नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि न्यायालय में आपका आचरण और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए और आप ऐसा क्या करें जिससे न्यायालय आपसे प्रसन्न रहे, खुश रहे और आपसे प्रभावित हो। तो इस विषय में हम आगे चर्चा करें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ता है और हमारा चैनल ग्रोथ करता है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज हम किसी कानूनी विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। हम एक साधारण और सामान्य से विषय पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे केस मुकदमे से ही रिलेटेड है और हमें हमारा जो केस, हमारा जो मुकदमा अदालत में चल रहा है, उसके संचालन में और उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, लोगों की धारणाएं चाहे जो भी हों, न्यायालय के विषय में, वकीलों के विषय में, इस इतने बड़े देश में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपने अपने विचार हैं और अपने अपने सोच है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज भी लोगों का विश्वास और लोगों का भरोसा अदालतों पर है। जब भी किसी विषय पर परिवार के मध्य या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य या पड़ोसियों के मध्य या किसी विषय को लेकर के विवाद होता है, तो लोग आज भी यही कहते हैं कि चलो हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे। तो कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर जो लोगों का भरोसा है, वो विश्वास है, वो अटूट है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ कुछ कमियां हैं, कुछ गुण हैं, कुछ दोष है। न्याय मिलने में देरी होती है, सर्वविदित है, उसके भी अपने अपने कारण हैं। इतने बड़े देश में न्यायालयों की कमी है, जजों की कमी है, जो केसों की पेंडेंसी है, संख्या है, बहुत ज्यादा है। तो उस संख्या की तुलना में जजों की नियुक्तियां कम हुई हैं। तो सरकारों को चाहिए कि अदालतें बढ़ाएं, जजों की संख्या बढ़ाएं, ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। तो दोस्तों, ये बातें तो हो गई। अब हम आपको बता दें कि न्यायालय जो होता है, जो जज होते हैं, वो विशुद्ध रूप से तथ्यों पर, सबूतों पर और कानून के हिसाब से ही फैसले देते हैं। इसमें किसी प्रकार से, किसी भी ढंग से आप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मेरे इस वीडियो का टाइटल है कि जज साहब को कैसे प्रभावित करें। कैसे प्रभावित करें के टाइटल का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो ये है कि अपने व्यवहार और अपने आचरण से जब कभी आप न्यायालय में जाते हैं, तो चाहे आप वादी हो सकते हैं, आप प्रतिवादी हो सकते हैं, आप गवाह हो सकते हैं, आप पक्षकार हो सकते हैं। तो जब आपका मुकदमा किसी न्यायालय में लंबित है और आप उस न्यायालय में प्रवेश करते हैं, अपने वकील के साथ प्रवेश करते हैं या स्वयं प्रवेश करते हैं, तो वहां पर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको कैसा आचरण और कैसा व्यवहार अदालत से, न्यायालय से और जज के समक्ष करना चाहिए, जो कि आपके प्रति न्यायालय या जज की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो एक सकारात्मकता लिए हुए हो। और आपके प्रति न्यायालय और जज का सोच जब सकारात्मक होगा और सहानुभूतिपूर्वक होगा, तो वो आपके उन्हीं आचरणों और उन्हीं व्यवहारों पर डिपेंड करेगा जो न्यायालय के सामने आप प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं उन पक्षकारों से जो कि वादी हैं या प्रतिवादी हैं या जो गवाह हैं, वो जो न्यायालय में जाते हैं, जैसे बहुत सारे मैट्रिमोनियल केस में जो फैमिली कोर्ट के मामले होते हैं, तलाक के मामले चल रहे होते हैं, बच्चों की कस्टडी के मामले चल रहे होते हैं, मेंटेनेंस के मामले चल रहे होते हैं। अब मान लीजिए महिलाएं हैं, मामला तलाक का चल रहा है या बच्चों की कस्टडी का चल रहा है, और बहुत ही तड़क भड़क और एकदम फैशनेबल कपड़े पहन करके न्यायालय के सामने जाती हैं, या कोई सिविल मामला चल रहा है, तो वहां पर जो पक्षकार हैं बहुत ही भड़काऊ कपड़े
फैशनेबल कपड़े, ऐसे कपड़े जो देखने से ही आंखों को चुभता हो, तो कपड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे कपड़े पहन के न जाएं जो पहली बात तो आपत्तिजनक हो या देखने में ही अच्छा न लगे, या आपकी जो है उसमें संपन्नता प्रदर्शित हो रही है बहुत ज्यादा और दिखावटीपन प्रदर्शित हो रही है कि आप न्यायालय को या लोगों को ऐसा दिखाना चाहते हैं और इसलिए ऐसे भड़काऊ और रंगीन कपड़े पहन के आए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रथम दृष्टि में जो न्यायालय का जो सोच है और जो आपके प्रति एक भावना है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल फॉर्मल कपड़े जो एक आम आदमी, एक आम इंसान सामान्य दिनों में पहनता है, वैसे ही कपड़े आपको पहन करके न्यायालय में जाने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक सामान्य दृष्टिकोण, सामान्य जो सोच है न्यायालय की आपके प्रति बनती है। इससे आपके मुकदमे में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, या जज इस बात से प्रभावित होकर के आपको जिता नहीं सकता है। वो तो आपके केस के फैक्ट, सबूत और कानून पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन किसी व्यक्ति का, किसी जज का जो आपके केस का फैसला करने वाला है, उसका आपके प्रति सकारात्मक पॉजिटिव सोच ही पहली सीढ़ी है आपके केस को जीतने या जिताने की। ये कपड़ों की बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम न्यायालय में प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई भी पक्षकार हो, वादी हो, प्रतिवादी हो, गवाह हो या अभ्यर्थी हो, उत्तरवादी हो, तो हमारा कर्तव्य होता है कि जिस अदालत के सामने हम न्याय मांगने गए हैं उन्हें हम विश करें। विश करें तात्पर्य हम उन्हें नमस्कार कर सकते हैं, हम सवेरे का टाइम है तो गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, हम उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो संस्कार प्रदर्शित होता है कि ये सामने जो पक्षकार मेरे अदालत में आया है, न्याय मांगने आया है, इसके संस्कार कैसे हैं और इनके क्या विचार हैं न्यायालय के प्रति या अन्य व्यक्तियों के प्रति। तो जिस भाषा में भी आप अभिवादन करते हैं, उस भाषा में आप वहाँ अभिवादन कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। साधारणतः लोग प्रणाम से बोलते हैं, तो ऐसा बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से भी न्यायालय जो होता है, जो जज होते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं और आपके प्रति उनके विचार सकारात्मक होते हैं। तीसरी बात जो होती है कि जब कभी आपके न्यायालय में पुकार हो जाए, आपका मामला लगा हुआ है, पुकार हो गया और आप न्यायालय में खड़े हैं, तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, यदि आपके वकील आपके साथ नहीं है तो आप न्यायालय से कह सकते हैं, श्रीमान जी, अभी मेरे वकील साहब जो हैं दूसरे अदालत में कार्य में व्यस्त हैं, मैं भी उनको बुला करके लाता हूँ। वहां पर किसी प्रकार की उद्दंडता या ऐसा व्यवहार आप न्यायालय के समक्ष न करें जिससे कि न्यायालय का विचार आपके प्रति नकारात्मक हो जाए। बहुत ही शालीन ढंग से आप न्यायालय से कह सकते हैं कि मैं अपने वकील साहब को बुला करके लाता हूँ। बहुत बार होता क्या है दोस्तों, जब कभी आप अदालत में खड़े हैं और कोई बात चल रही है आपके केस से रिलेटेड, मुकदमा से रिलेटेड, तो अदालत ने, जज साहब ने आपसे कोई सवाल पूछा, तो जब पूछा तो आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको जज की आंखों में देखना है, एक आई कांटेक्ट बना के रखना है और बहुत ही विनम्रता से उनकी बातों को सुनना है और उसका बहुत ही विनम्रता से और शालीनता से उनकी बातों का जवाब देना है। वहां पर आपको कोई ऐसी जल्दबाजी या उत्तेजनापूर्ण बातें नहीं करनी है जिससे कि आपके प्रति जज का, न्यायालय का सोच खराब लगे या आपके प्रति एक नकारात्मक विचार न्यायालय के समक्ष आए। तो ये बातें जो है आपको अपने मुकदमे में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपका व्यवहार बहुत कुछ काम करता है। बहुत सारे पक्षकार ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपनी बुद्धिमानी या अपनी चपलता दिखाते हुए किसी बात को लेकर के न्यायालय में जो स्टाफ होते हैं, रीडर होते हैं, स्टेनो होते हैं, क्लर्क होते हैं,
उनसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई केस आपका जो है स्टाफ से नहीं है, स्टाफ के विरुद्ध नहीं है, आपका केस जो है आपके प्रतिद्वंदी से, आपका विरोधी से है। अब उसका फ्रस्ट्रेशन या किसी बात का गुस्सा, या घर से आप गुस्से में आए हैं तो उस बात का फ्रस्ट्रेशन आप स्टाफ पर निकालिएगा, उनके ऊपर भड़किएगा किसी बात को लेकर, पेशी की तारीख को लेकर के, किसी दस्तावेज को सही ढंग से न लगे हुए होने पर। तो इस बात को अदालत देखती है और उसको विचार करती है कि पक्षकार बहुत ही उद्दंड है और इसको स्टाफ से या लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, इसका भी ज्ञान नहीं है। तो इस बात का बहुत ही पुरजोर ध्यान रखना चाहिए कि न्यायालय के अंदर आप किसी भी स्टाफ से कभी न उलझें और उनसे झगड़ा वगड़ा ना करें। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आप गवाह के तौर पे गए हैं या आप पक्षकार ही हैं और आपकी खुद की वादी या प्रतिवादी की हैसियत से गवाही होने वाली है। तो जब विरोधी वकील आपसे कोई सवाल पूछता है तो बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं आप, और उत्तेजना में जो है आप गलत आचरण और गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। तो जो विरोधी वकील हैं, जैसे आपने अपना वकील रखा है वैसे ही विरोधी पक्षकार ने भी अपना वकील रखा हुआ है। तो उनका वो राइट है, उनका वो अधिकार है कि आपके केस के संदर्भ में वो आपसे प्रति परीक्षण करें, आपको क्रॉस एग्जामिन करें। और जब वो क्रॉस एग्जामिन आपको करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो आपको कठोर लग सकते हैं, आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनना है और उसका जवाब सोच करके, समझ करके आपको देना है। ये नहीं कि आप जो है उनसे उलझ पड़े कि वकील साहब आप ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं, ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, और ये जो आप गलत सवाल पूछ रहे हैं आप उससे झगड़ा ना करने लग जाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका आचरण और व्यवहार न्यायालय के सामने सही नहीं माना जाएगा। वो वकील का कर्तव्य है, विरोधी वकील का, कि वो आपसे सवाल पूछेगा। आप जितना ही शांत और जितना धैर्यपूर्वक उनकी बातों का जवाब देंगे उतना ही आपके केस में अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका केस बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। और यही बात जो है न्यायालय पर भी लागू होती है। न्यायालय मान लीजिए कभी किसी विषय पर आपसे पूछ दिया और आपने उनको उल्टा जवाब दे दिया या उनसे आप उलझ गए, तो इससे भी आपके केसों पर गलत असर पड़ सकता है। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए अदालत में कोई मामला चल रहा है, वहाँ सिर्फ आपके वकील नहीं होते हैं, बहुत सारे वकील होते हैं, और आउट ऑफ कोर्ट किसी विषय पर चर्चा भी हो जाती है। वहाँ पर अदालत जो है जज साहब वकीलों से किसी समकालिक विषय पर, समसामयिक विषय पर चर्चा करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए किसी कानून के विषय में चर्चा हो रही है, तो आपको उसमें नहीं प्रवेश करना है। आप अपनी बुद्धिमानी और आपकी जानकारी जो भी है आपको वहाँ प्रदर्शित नहीं करना है कि आपको ऐसा लगे कि मैं ऐसा कोर्ट को बताऊंगा, इस कानून पर ये जो नया अमेंडमेंट आया है, ये नया सुधार हुआ है, ये कानून, पुरानी कानून रद्द हो गई है, इस विषय पर आप न्यायालय से कभी भी चर्चा स्वयं ना करें। आपने अपना वकील रखा हुआ है, आपके विषय को आपका वकील बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेगा। यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो न्यायालय ये समझेगा कि ये जो है अति उत्साह में न्यायालय को प्रभावित करने, गलत ढंग से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये चीजें जो है आपके मुकदमे में आपके विरुद्ध जा सकती है, आपके खिलाफ जा सकती है। कानूनी तौर पर, तथ्यों के तौर पर, सबूतों के तौर पर नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के विषय में नकारात्मक एक सोच आ जाना ही उसके लिए हानिकारक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस आचरण और इस व्यवहार के कारण आप हार जाएंगे, लेकिन एक जो मजबूत सीढ़ी है वो सीढ़ी आपकी दरक जाएगी और न्यायालय के प्रति आपकी सोच खराब हो जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि देश में बहुत सारे विषय चल रहे होते हैं,
राजनीति चल रही होती है, अधिकारी कर्मचारी ऑफिसर्स के करप्शंस हो रहे हैं, सर्वविदित है और सभी लोग इससे परेशान हैं। तो इसके लिए सरकारें समय समय पर अपने कदम उठाती रहती हैं, लेकिन भी वो जो कदम है वो पर्याप्त नहीं है और देश आज करप्शन नाम की बीमारी से बहुत ही जूझ रही है। तो राजनीति हो या करप्शन हो, इस विषय पर वकील और जज के समक्ष जब किसी समसामयिक काल के समय में कोई चर्चा हो रही हो तो आप पक्षकार के तौर पे वहां खड़े हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस राजनीतिक चर्चा में, उस करप्शन से संबंधित रिलेटेड चर्चा में आपको भाग नहीं लेना है, आपको उनसे बहस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके शालीन आचरण और व्यवहार के विरुद्ध माना जाएगा, गलत माना जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप अपने केस में अनावश्यक रूप से स्थगन लेते हैं। स्थगन का मतलब यह है कि आज गवाही के लिए आपका मामला नियत है, आज WS के लिए नियत है, किसी मिसलिनियस एप्लीकेशन के रिप्लाई के लिए नियत है या मिसलिनियस एप्लीकेशन के आर्गू के लिए नियत है, और बार बार उसमें जो है आप उसको जो है तारीख बढ़वा रहे हैं। तो न्यायालय के ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं, माननीय उच्च न्यायालय की और अपर कोर्ट की, उनको एक समय सीमा में सभी केसों को निपटाना होता है। ये अलग बात है कि वादों की संख्या बहुत ज्यादा है, पेंडेंसी ज्यादा है, ये काम नहीं होता है, इसलिए और भी अधिक दबाव होता है न्यायालय पर कि कैसे वो मामला को जल्दी से जल्दी निपटाएं और आपको त्वरित और सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराएं। तो आप अगर अपने केस में जिस काम के लिए आपका मुकदमा नियत है उसको 10 पेशी से बढ़ाए जा रहे हैं, रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए आर्गू करना है तो आर्गू ही नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं अनावश्यक रूप से, तो इससे सामने वाला पक्षकार पीड़ित होता है और न्यायालय भी नाराज होती है इन बातों से। तो जिस चीज के लिए आपकी पेशी नियत है उस स्थिति में जरूर अपने काम को पूरा करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि लिंगर ऑन करने से कोई आपके केस में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अच्छा केस होते हुए भी नकारात्मक विचारधारा और आचरण और व्यवहार के चलते आपके केस में नुकसान हो जाए। तो ये चीजें जो हैं आपके व्यवहार के बारे में है। जो आप न्यायालय में जाते हैं तो आपको कैसा आचरण और कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा नम्र रहना चाहिए, शालीन रहना चाहिए और भाषा मृदु होना चाहिए। कभी भी हॉट टॉक नहीं करना चाहिए, या जज से या पक्षकार से या वकील से या स्टाफ से। तो आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि यदि आप न्यायालय में जाते हैं, ये भी एक पार्ट है। कानूनी विषयों पे हम चर्चा करते हैं, विभिन्न सब्जेक्ट पे हम चर्चा करते हैं, किस कानून में क्या है, ये जानकारियां हम आपको देते हैं। और ये जो जानकारियां हम आपको देते हैं ये विधिक साक्षरता का एक अंग है। यद्यपि इस काम को सरकारें करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों की जानकारी एक सामान्य नागरिक को होनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोज आते हैं आजकल यूट्यूब की दुनिया में, तमाम किस्म के अकौड़ी पकौड़ी बनाने के भी विधि आते हैं। तो ये जानकारी तो इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिससे आदमी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न जुड़ा हुआ होता है और न्यायालय वो बहुत ही आशा और विश्वास के साथ जाता है। तो इसको आप समराइज करते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है न्यायालय में जाने के बाद। जाहिर है कपड़े आपको अच्छे पहनने हैं, न्यायालय को विश करना है, नमस्कार करना है। न्यायालय में यदि आपके वकील उपस्थित नहीं है, विनम्रतापूर्वक कहना है कि मैं अभी श्रीमान जी बुला करके लाता हूँ। कोई सवाल पूछे न्यायालय तो विनम्रता से जवाब देना है। विरोधी वकील से गवाही के समक्ष बिल्कुल भी नहीं उलझना है। किसी कानूनी विषय पर जज या मजिस्ट्रेट के सामने बहस नहीं करनी है। अगर कोई चर्चा परिचर्चा न्यायालय में हो रही है उसमें भाग नहीं लेना चाहिए और किसी भी चीज के लिए बार बार स्थगन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को भी दबा दें, ऑल को साथ में दबाएं ताकि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।